बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल एग्ज़ाम 2024 मैथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि 27 फरवरी को यूपी बोर्ड का हाई स्कूल का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है। उसके लिए बच्चों के लिए एक सुविधा रहेगी। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको बच्चे पढ़ेंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा। जैसा पहला क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है, तो एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसका सही उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो बच्चों, हमें निकालनी है दूसरी संख्या बराबर एलसीएम प्लस एचसीएफ अपान पहली संख्या, मतलब 60 गुणे 3 बटे 12, 12 पंचे 60, 5 3 15। तो इसका कौन सा पार्ट सही होगा? सेकेंड पार्ट। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल होता है। ये हमेशा याद रखिए, शून्य संख्या कोई भी हो उसको किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो सदैव शून्य होगा, और शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 पे आते हैं। रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। पहला पार्ट है एक हल, अद्वितीय हल, केवल एक अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, कोई हल नहीं, दो हल होंगे। यहाँ पर हम बात करें तो ए की वैल्यू, इसको तुलना कर लेंगे, a1 अपान a2 = b1 अपान b2 = c1 अपान c2 के फॉर्म में लिखो। तो a का यहाँ पर a1 का है 1 अपान 4 = 2 अपान 8 = 5 अपान 20। सबको डिवाइड करके लिखो तो 1/4 1/4 1/4 आ रहा है। तो a1 अपान a2 = b1 अपान b2 = c1 अपान c2, जो कि एक अपरिमित रूप से अनेक हल। यह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो बच्चों, 70 को अगर हम 13 से भाग करें तो 13 × 5 = 65, 5 बचेगा। और 70 से अगर 125 को भाग करें तो 13 9 117 होता है। तो 13 से भाग करने पर आपका यहाँ पर 8 बचेगा, तो इसका आंसर 13 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 3 का गुणज क्या होगा? 3 6 9 12 15, इनका सबका योग निकालना है। तो टोटल आएगा 45। निकालने का तरीका क्या है? आप लोगों को पता है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d का फार्मूला। यहाँ पर a की वैल्यू आपकी है 3, d की वैल्यू है 3, n है 5, इन सबको रख देंगे तो आपका ये फार्मूला निकल आएगा, मान निकल आएगा 45। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए समीकरण के विविध कर शून्य से कम हैं। दिए गए समीकरण में कोई मूल वास्तविक नहीं है। समीकरण के विविध कर शून्य हैं। समीकरण के मूल वास्तविक हैं। तो बच्चों, पहले तो हम इसको सॉल्व करें। यहाँ पर ax² - bx + c, तो a बराबर 2, b बराबर -4, c बराबर 3। और फार्मूला होता है आपका विविध कर के लिए निकालने के लिए b² - 4ac। तो ये 0 के इक्वल होता है, तो सही होगा। b की वैल्यू है -4, तो -4 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। ध्यान दें, 4 चौक 16, -4 दूनी 8 तो 24 जो घटेगा वो माइनस का 8 आ रहा है, और -8 जो होता है इज लेस दैन 0, ये 0 से छोटा होता है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 है। तो पहला पार्ट आप देखिए, दिए गए समीकरण के विविध कर का मान 0 से कम है, ये सही है। समीकरण में कोई मूल वास्तविक नहीं है, ये भी सही है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन
पहले पार्ट में आ रहा फर्स्ट और दूसरा सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। AOBC एक आयत है जिसके शीर्ष 3 A और O और B आपको दिए हैं और इसका विकर्ण पूछा गया है। तो बेटा आप एक चीज़ ध्यान दें, जब आप कोई चित्र बनाओगे तो उसको क्रम से ही लिखोगे। तो पहले क्या है A, फिर क्या है O, फिर क्या है B और फिर क्या है C। अब ध्यान दें A और B आपको दिया है। A का पॉइंट है 0,3 और B का पॉइंट है 5,0। तो AB की दूरी निकाल लीजिए। दूरी निकालने का तरीका क्या होता है, AB बराबर अंडर रूट, दूरी का फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पर। AB में 0,0 माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर जब कर दोगे तो अंडर रूट में 25 प्लस 9 ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट 34। तो इसका कौन सा पार्ट सही है, थर्ड पार्ट सही है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 8। यदि समीकरण x² प्लस kx माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1/2 रख दीजिए। तो 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 k/2 और ये माइनस 5/4, इसको बराबर ले जाइए तो 5/4 और 1/4 को भी बराबर ले जाइए तो 5/4 माइनस 1/4। हर समान है, 5 में गया 4, 4/4 1 आ गया। तो 1/2 के बराबर आपका आ गया 1, तो के बराबर आपका 2। ये पहला पार्ट सही हो जाएगा। इसके बाद दो त्रिभुज समरूप होते हैं कब, यदि इनके संगत कोण बराबर हों, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यदि इनके यदि संगत कोण बराबर हैं तो भी ये सही होगा और इनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर हैं तो भी ये सही होगा। तो इसका मतलब इसके उपयुक्त दोनों इसका पार्ट सही होगा। अगर कोण आपस में बराबर हैं तो भी ये सही होगा, इसका थर्ड पार्ट एकदम सही होगा। इसी तरह से इसका एक चौथा क्वेश्चन है, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री, AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर है तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप। बच्चों जब आप ऐसे कोई समकोण त्रिभुज बनाते हो जहाँ पर ये C आपका 90 डिग्री होगा तो इसकी माध्यिका ये होगी और ये जो माध्यिका होगी ये आपका A और B के आधार पर गिरेगी। तो ये जो माध्यिका बनेगी वो AC और BC का सम का आधा होगा। तो AC है 3, BC है 4, 4 3 7, 7/2। तो 7/2 को जब सॉल्व करोगे तो 3.5 आ जाएगा। तो इसका ये क्वेश्चन है। तो बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करो जिससे कि आप सभी मित्रों को इन सवालों का बेनिफिट मिल सके और आगे हम और इसके वीडियो बनाएंगे जिससे कि कल तक आप लोगों को सारे वीडियो बना करके कोशिश करके दे दूंगा जिससे कि आप लोगों को हाई स्कूल के 27 तारीख को एग्ज़ाम में इसमें एक सुविधा मिल सके। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और सब्सक्राइब करो और अगला वीडियो हम आपको बनाएंगे। और कुछ भी इसके बारे में जानकारी लेना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपको इसकी जानकारी दे देंगे वीडियो बना करके। ओके, थैंक्स।